विद्यार्थियों, यह बीए तृतीय वर्ष की कक्षा है। हम आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी निबंध की पुस्तक निर्धारित है। इसके अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित धर्म और समाज निबंध के विषय में मैंने कल आपको यह बताया था कि गुलेरी जी ने इस निबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों संदर्भों को लेते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि धर्म की समाज में क्या स्थिति है, धर्म की क्या उपयोगिता है, धर्म समाज को कितना उन्नत बनाता है और समाज धर्म के स्वरूप को किस रूप में लेकर धर्म का व्यवहार करता है, इत्यादि बातों को इस निबंध में स्पष्ट किया गया है। गुलेरी जी ने सबसे पहले पश्चिम के देश वहां धर्म की स्थिति की चर्चा की। उसके पश्चात भारत जैसे विशाल देश जहां की अधिकांश जनता धर्मप्राण है, जहां प्रारंभ से लेकर मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के देहावसान तक के विभिन्न क्रियाकलाप धर्म में है, धर्म से आविष्टित है, की चर्चा उन्होंने की है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो गद्य खंड है उनकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। यह तो रही पश्चिम की धार्मिक अवस्था। अब रहा पूर्व। यद्यपि पूर्व में सर्वत्र ही धर्म का प्राधान्य है तथा भारतवर्ष में तो उसका एकाधिपत्य राज्य है। यद्यपि वहां की शासन सत्ता पश्चिमी लोगों के हाथ में होने से अब उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तथापि भारतीय समाजों में और उनकी विभिन्न शाखाओं में इसका अप्रतिबंध अधिकार है। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चाहे किसी दिशा में रहें, कुछ करें, धार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हमको केवल अपने पूजा पाठ या संस्कारों में ही धर्म की आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा हर काम, चाहे वो सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के बंधन से जकड़ा हुआ है। यहां तक कि हमारा खाना पीना, सोना, जागना, देना, लेना इत्यादि सभी बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। हम हिंदू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर धर्म को किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना जीवन सर्वस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों में भी हमको कर गए हैं। मनु लिखते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। विद्यार्थियों, गुलेरी कहते हैं कि ये तो रही पश्चिम की धार्मिक व्यवस्था, अर्थात पश्चिम में अब धर्म का उपयोग, उन्होंने बताया पश्चिम में धर्म का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर होता है, सामूहिक स्तर पर नहीं। और धर्म की वो सत्ता है, धर्म की प्रधानता पश्चिम समाज में नहीं रह गई है। वहां धर्म केवल व्यवहार तक सीमित रह गया है। 2 घंटे के लिए लोग चर्च घरों में जाते हैं, बाकी अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यद्यपि उन्होंने भी संकेत दिया कि धर्म की स्थिति पश्चिम में पहले बहुत खराब रही है। धर्म को लेकर युद्ध लड़े गए, हिंसाएं हुई और उन्होंने ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के संदर्भ में इस बात की चर्चा भी की है।
कहते हैं पूर्व मतलब पूर्व के देशों में जिनमें भारत प्रमुख है, धर्म की प्रधानता बहुत अधिक रही है। भारतवर्ष में तो उसका एकाधिपत्य राज्य है, अर्थात भारत में धर्म की बहुत अधिक प्रधानता है। यहां हर काम में धर्म है। कहना क्या चाहते हैं कि यद्यपि वो कहते हैं, गुलरी जी ने जिस समय निबंध लिखा था उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, इसलिए वो कहते हैं कि पश्चिम लोगों के शासन होने के कारण धर्म का अब बहुत अधिक उतना हस्तक्षेप यहां नहीं रह गया है जितना मध्यकाल में था। मध्यकाल में तो स्थिति ये थी कि अनेक मतांतर पथ संप्रदाय समाज में प्रचलित थे। धार्मिक आडंबर कर्म कांडों को लेकर अनेक रूढ़ियां समाज में प्रचलित थी। उच्च वर्ग के लोग धर्म की आड़ में निम्न वर्ग का निरंतर शोषण करते थे। समाज जातियों में बट गया था। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय धर्म की सत्ता की प्रधानता निश्चित रूप से कम हुई थी। फिर भी भारतीय समाजों में उनकी विविध शाखाओं में उसका अप्रतिबंध अधिकार है। लेकिन कहते हैं फिर भी भारतीय समाजों में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में और उनकी विविध शाखाओं में विविध जातियों में धर्म विभिन्न रूपों में अपनी जड़ें जमाए हुए बैठा था। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, हम चाहे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी दशा में रहें, कुछ करें, धार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कहना चाहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से ही कर्णभेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इससे पहले पुंसवन संस्कार, बाद में अनेक विद्यारंभ संस्कार आदि 16 संस्कार होते हैं। और ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर देहावसान तक निरंतर चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कहना चाहते हैं, हमारे देश में हम कोई भी काम करें, धर्म की सत्ता हमें दिखाई देती है। हम मकान बनवाते हैं तो गणेश जी की पूजा, मकान बनकर तैयार हो जाता है, उद्घाटन होता है तो कुल देवता की पूजा, गणेश जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ आदि आदि। मतलब कहना ये चाहते हैं कि हमारे जीवन, हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत धर्म की किसी भी दशा में रहे, लेकिन धर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। हमको केवल अपने पूजा पाठ या संस्कारों में ही धर्म की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारा हर काम, चाहे वो सामाजिक कोई व्यक्तिगत, धर्म के बंधन से झगड़ा हुआ है। कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ में या जो हम संस्कार करते हैं उनमें ही धर्म की जरूरत हो। हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है, इतने धर्म प्रिय हैं कि हम कोई भी काम करें। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि पूजा पाठ संस्कारों में तो धर्म है, चलो कहते हैं ऐसी बात नहीं, इनमें तो है ही, लेकिन हमारा हर कार्य चाहे कोई भी हो, सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उस पर तिलक करते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं आदि आदि। सामाजिक हमारा कोई कार्य हो, चाहे हम कोई संगोष्ठी कर रहे हो, चाहे हम किसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्य हो, सामाजिक हित का कार्य कर रहे हो, कुछ भी हो, तो किसी न किसी रूप में हम ईश वंदना करते हैं, किसी न किसी रूप में हम धर्म का पालन करते हैं। कहीं आपने देखा हवन होते हैं, कहीं श्रीमद् भागवत की कथा है, कहीं रामायण रामचरितमानस की कथा है आदि। कहना ये चाहते हैं कि हमारी पूजा या संस्कार में ही हमें धर्म की जरूरत नहीं है। हमारे सामाजिक या व्यक्तिगत या पारिवारिक कोई भी कार्य हो, बिना धर्म के हमारे पूरे नहीं होते। यहाँ तक हमारा खाना पीना, सोना जागना, देना लेना इत्यादि सही बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। खाना पीना, खाते पीते में, खाते समय भी आपने देखा है बहुत से लोग देवताओं का भोग लगाते हैं, निकाल के रखते हैं, वे पानी उस पर छिड़कते हैं आदि आदि। सोने पर भी बहुत से लोग पूजा करके, मंत्रों का जाप करके सोते हैं। उठते समय भी ईश्वर का ध्यान, मंत्र वगैरह जपना आदि आदि। तो कहते हैं कि सोना, उठना, बैठना, जागना, पीना, लेना देना कुछ भी हो,
सब हमारे कार्य कैसे हैं, धर्ममय, अर्थात धर्म की हर एक में क्या है, जरूरत है। हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना सर्वस्व, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे भारतीय जो हमारी पहले के लोग थे, हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने धर्म को अपने जीवन का सार माना था, धर्म को ही जीवन का प्राण माना था। क्यों? इसलिए कि हमारा हर काम जो है धर्म से संबंधित था। विद्यार्थियों को यह बात अलग है कि आगे चल के धीरे धीरे धर्म का स्वरूप बिगड़ गया। मैंने आपको कल बताया था, धर्म का अर्थ है, धर्म ध्री धातु से बनता है, इसका अर्थ है धारण करना। किसी पदार्थ का स्वभाव, उसकी प्रकृति धर्म कहलाता है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, उष्णता उसका धर्म है, शीतलता पानी का धर्म है, मनुष्य का धर्म उसकी मानवता है। बिना धर्म के कोई वस्तु होती नहीं है। यही कारण है कि वस्तु या व्यक्ति का प्रकृत धर्म, स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक कर्तव्य, स्वभाव उसका धर्म कहलाता है। लेकिन आगे चल के धर्म कर्मकांड के रूप में जाने जाने लगा, रूढ़ियों के रूप में जाने लगा, जिसने निश्चित रूप से समाज के किसी एक ने एक वर्ग को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाया, एक वर्ग को निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके लिए परेशानियां उत्पन्न की। मानते थे यही उपदेश भी हमको देकर गए हैं। मनु लिखता है, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता, कि धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म यदि चला जाता है, धर्म यदि मर जाता है तो व्यक्ति स्वतः ही मर जाता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽपीत्, इसलिए किसी व्यक्ति को धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अर्थात धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए, धर्म को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की अवहेलना करने से, धर्म को मारने से, धर्म का निरादर करने से, धर्म का पालन न करने से व्यक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ऐसा मनुस्मृति में मनु ने कहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज धर्म को अपने जीवन का प्राण मानते थे, धर्म को जीवन का सार मानते थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस गद्य खंड में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने ये बताया है कि भारतीय समाज पूरी तरह धर्म पर अवलंबित है। भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में हमेशा धर्म की स्वीकार्यता है। हमारे प्रत्येक कार्य, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, कोई भी हमारा कार्य हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे अंत्येष्टि हो, चाहे और भी सामाजिक हित के कार्य हो, चाहे विद्यारंभ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे और कुछ भी हो, हम कोई भी काम करें, हमारे समस्त कार्य धर्म से ही प्रारंभ होते हैं। हम किसी न किसी देवी देवता को, किसी न किसी गुरु को स्मरण करते हैं और हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, कथा भागवत इत्यादि के पश्चात अपने कार्य संपादित करते हैं। ये हमारे भारतीय समाज में पूरी तरीके से बसा हुआ है। आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय समाज पूरी तरीके से धर्ममय समाज है। एक गद्य खंड और देखिए विद्यार्थियों, जो लोग हमको ये सलाह देते हैं, हम उनके सद्भाव में कोई संदेह नहीं कर सकते और ये भी मानते हैं कि देश की प्रेरणा से ही वे सलाह हमको देते हैं। पर हाँ, ये हम अवश्य कहेंगे, वर्तमान धार्मिक अवस्था के विकृत स्वरूप को देखकर और हमारे धर्म के वास्तविक तत्व पर गंभीर दृष्टि डालकर ही ये सम्मति दी जाती है। एक धर्म को उसके वास्तविक रूप में देखा जाए तो कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकता है। यद्यपि विदेशियों के संसर्ग से, साथ से या हमारे दौर्भाग्य से यहाँ भी धर्म का विधेय वो नहीं रहा जो प्राचीन काल में था। हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि सभ्यता के आदि गुरु आर्यों का धर्म मतवाद से सर्वथा पृथक है। देखिए, इन पंक्तियों में गुलेरी जी ने यह कहा है कि यद्यपि धर्म का स्वरूप बदल गया है, जो धर्म का जो पहले स्वरूप था, धर्म की जो पहले मान्यता थी समाज में,
वह निश्चित रूप से समाज के लिए हितकारक थी, वो निश्चित रूप से मनुष्य के लिए हितकारक थी, मानव समाज के कल्याण के लिए थी। लेकिन अब वो समय है कि हमें धर्म के उस विकृत स्वरूप को छोड़ देना चाहिए, धर्म की उस रूढ़ियों को, परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। क्यों कि धार्मिक अवस्था का जो विकृत स्वरूप जो वर्तमान समय में, विशेषकर मध्यकाल में जो समाज में देखा जाता था, उस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि धार्मिक रूढ़ियां, कुपरंपराएं जब समाज में जड़ें जमा लेती हैं तो समाज का उपकार नहीं करती हैं। विद्यार्थियों, आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सी समाज में रूढ़ियां, कुपरंपराएं आज भी प्रचलित हैं। कई बार आप पेपरों में देखते हैं किसी को बुखार पी लिया या कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर को न दिखा करके तांत्रिक के द्वारा उसका इलाज करवाना, चिमटा लगवाना, झाड़ करवाना आदि आदि, ये सब ग्रामीण परिवेश में देखने को आता है। और बाद में पता लगता है कि इन चक्करों में पड़ करके बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वो आया, बीमारी असाध्य होकर के व्यक्ति के प्राणों को लेने की स्थिति में पहुंच गई। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो धर्म का स्वरूप पहले था वो निश्चित रूप से समाज के लिए अपेक्षित था, लेकिन जो धर्म की जो विकृतियां भी समाज में आई, धर्म जो है नाना प्रकार के मत और पंथों में विभाजित होकर के कुपरंपराओं और कुरूढ़ियों के रूप में जब आ गया तो निश्चित रूप से हमें इस विषय में सोचने की जरूरत है। हमारे समाज में धर्म का जो विधेय रूप पहले जो था वो निश्चित रूप से आज नहीं रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा धर्म प्रारंभ में और विशेषकर हमारे जो आदि जो आर्य थे उनके यहाँ धर्म मतवाद से पृथक था। धर्म व्यक्ति का मानवता धर्म था, उसका स्वाभाविक गुण था, कोई मत या पथ या संप्रदाय धर्म नहीं था। इस प्रकार विद्यार्थियों, गुलरी जी ने बताया है कि धर्म किसी वस्तु और व्यक्ति का उसका स्वाभाविक गुण है और हमें इस रूप में धर्म की बहुत आवश्यकता है और हमें उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर मानवता नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन हमें धार्मिक रूढ़ियों और कुपरंपराओं से, धर्म के विकृत स्वरूप से हमें बचना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से यह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब इस कालांश में हम यहीं तक चर्चा कर रहे हैं, यहीं तक चर्चा को विराम दे रहे हैं। अब अगले कालांश में हम कुछ और गद्य खंडों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आपको धर्म और समाज निबंध का मूल मंतव्य, लेखक का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अब हम कल आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।